जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए होमगार्ड परीक्षा के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों मैंने सभी क्वेश्चन बेस सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी परीक्षा विशेषकर होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो की मैं बात करूं तो आज की इस वीडियो में आपका जीके जीएस के साथ साथ यूपी जीके और करंट अफेयर के साथ साथ विविध प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सीधे आपको होमगार्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हो इस बार होमगार्ड के एग्जाम को बेहतर करना तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएं, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और गोल्डन और वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा जो आपके लिए चुनिंदा होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों हम आपको 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे और आपको जो टारगेट दिया जाता है इन 100 क्वेश्चनों में से मेरे प्यारे साथियों 45 सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं 100 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली जो समिति के अगर उसके मैं अध्यक्ष की बात करूं तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको यूपी होमगार्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का स्रोत कौन सा अनुच्छेद है। तो आपातकालीन शक्तियों का जो अनुच्छेद है वह आपका अनुच्छेद 360 है। इस क्वेश्चन का डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए गए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कहां से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी विकल्प सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च आपकी न्यायिक संस्था कौन सी है। तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वह आपकी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष कहा जाता है वह आपका स्पीकर को कहा जाता है। स्पीकर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का स्थायी सदस्य की आपका संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा के जो स्थायी सदस्य संख्या है वह आपकी 245 होती है। 245 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है। तो कानून बनाने का जो सर्वोच्च अधिकार है वह आपका संसद को है। संसद इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि संघ और राज्य सरकार के बीच विवाद का समाधान कौन करता है। तो संघ और राज्य सरकार के बीच जो विवाद का समाधान करता है वह आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। यह क्वेश्चन यूपी होमगार्ड नहीं बल्कि ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है कितने दिन का होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो आपातकाल की जो घोषणा कर सकता है वह आपका राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संविधान संशोधन की सर्वोच्च आपकी जो है संख्या कितनी है। तो संविधान संशोधन की जो सर्वोच्च संख्या है वह आपकी लगभग 100 मेरे प्यारे साथियों 17 तक पहुंच गई है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि भारत में संविधान की भाषा कौन सी नहीं है। तो संविधान की इसमें भाषा की बात करूं तो इसमें भोजपुरी भाषा संविधान की भाषा नहीं है। और बात करूं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है तो 22 भाषाओं का जिक्र है। इन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो भारत में जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों 5 वर्ष होता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। मैं मानता हूं सभी बच्चों को पता होगा उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह मेरे प्यारे साथियों लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मंडल से भी क्वेश्चन कई बार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल
आपका जिले में है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार जो हो जाएगा वह आपका सोनभद्र इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी का पहला आपका मुख्यमंत्री कौन था। तो यूपी का जो पहले मुख्यमंत्री थे वे आपके गोविंद वल्लभ पंत थे, और गोविंद वल्लभ पंत इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूरा पूछा गया है कि गोरखपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो गोरखपुर में जो प्रसिद्ध मंदिर है, अगर उस प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो आपका गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में प्रसिद्ध मंदिर है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपी की राजभाषा क्या है। तो यूपी की राज्य भाषा या राजभाषा की बात करूं तो यूपी की जो राजभाषा है वह आपका हिंदी है। हिंदी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब होगा। जबकि मेरे प्यारे साथियों आपका 1989 में उर्दू को भी आपका राजभाषा के रूप में, यूपी की भाषा के रूप में, और हिंदी को 1947 में मेरे प्यारे साथियों मान्यता दी गई थी। इस क्वेश्चन के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी आप ध्यान देंगे, वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगर आपको गंगा ना मिला है तो मेरे प्यारे साथियों वरुणा और असी दो नदी है, वरुणा और असी, उन नदी के किनारे पर आपका मेरे प्यारे साथियों आपकी जो है वाराणसी बसी हुई है। तो वरुणा और असी भी आपको जो है मेरे प्यारे साथियों आपको विकल्प में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया कि अयोध्या किसके जन्म स्थान के लिए जानी जाती है। तो अयोध्या की बात करूं, अयोध्या भगवान राम के लिए जानी जाती है। भगवान राम इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना को लेकर विचार बना रहता है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, ये मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की स्थापना से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वह आपसे पूछा गया है। गंगा का उद्गम स्थल आपका गंगोत्री इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी को सात आपका वाहियों वाली नदी कहा जाता है। तो सात आपका वाहियों वाली नदी की मैं बात करूं तो वह जो कहा जाता है गंगा यमुना संगम को कहा जाता है। गंगा यमुना संगम आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 जो कि होमगार्ड परीक्षा नहीं बल्कि ऑल वनडे एग्जाम जो यूपी के हैं उनके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या आपका कौन सा है। यानी यूपी का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के मामले में है वह कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले में जो सबसे बड़ा शहर है वह मेरे प्यारे साथियों आपका कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले में शहर की बात की गई है तो कानपुर है, और जिले की बात की जाती है तो मेरे प्यारे साथियों जिला जो है वह आपका प्रयागराज है। कौन सा है, जिला जो है प्रयागराज है, और शहर की बात की गई है तो इस क्वेश्चन का आपका कानपुर करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किस वर्ष यूपी के सीएम बने। तो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम बने थे वह आपके 2017 में बने थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यूपी में लोकसभा की सीटें आपकी मेरे प्यारे साथियों 80 हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूपी की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है। तो यूपी की जो प्रमुख कृषि फसल है, कृषि फसल की बात की गई है, गेहूं चावल और गन्ना तीनों ही प्रमुख कृषि फसल के रूप में आ जाती हैं। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आगे क्वेश्चन जानने से पहले लगभग मेरे प्यारे साथियों हम आपको 30 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं, और आपने भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट और बेहद सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए चुनिंदा महत्वपूर्ण और सिलेक्शन के लिए दावेदार प्रश्न बन जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मेरे प्यारे साथियों आपको जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल यानी मेरे प्यारे साथियों स्टडी अड्डा, क्या है स्टडी अड्डा आरके के नाम से ही हमारा वो टेलीग्राम चैनल भी है, उसे जाकर आप जो है मेरे प्यारे साथियों ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो आपकी पीडीएफ है आप पीडीएफ कर सकते हो। एमसीक्यूज क्वेश्चन हम कवर कराते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। और उसी के बीच में मेरे प्यारे साथियों होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट यानी हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जीके और जीएस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वह भी मेरे प्यारे साथियों आप जो है हमारे टेलीग्राम पे से बिल्कुल फ्री में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आप ध्यान देंगे, भारत की बात की गई है, भारत की
तो भारत का सबसे ऊंचा आपका जो पर्वत चोटी की बात की जाती तो माउंट एवरेस्ट होती और कंचनजंगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं, तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये हमेशा जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी पश्चिम की दिशा में बहती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है, अगर मैं उस क्वेश्चन की बात कर लूं तो भारत की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे साथियों आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, तो गोमुख से आपकी गंगा नदी निकलती है। सभी बच्चों को पता होगा। भारत का सबसे बड़ा आपका तटीय शहर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय शहर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट बन सकता है, तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा आपका तटीय शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला भारत की जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन सी पर होती है, मासिन राव या चेरापूंजी में होती है। इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में कौन सी नदियां आपका पश्चिम की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर एक तो आपकी नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतलज नदी के उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो तिब्बत इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा राज्य पूरी तरह से द्वीपों से बना है, तो पूरी तरह से द्वीपों से बना राज्य की मैं बात करूं तो वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा आपके किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वह आपकी गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया कि सात आपका बाहियों वाली आपका जो नदी है उस नदी को के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपकी कौन सी है। आप पहले भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो गंगा यमुना दोआब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनसीसी का पूरा रूप कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपको होमगार्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के रूप में ये क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप मेरे प्यारे साथियों जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो सीआरपीएफ की स्थापना की मैं बात करता हूं 1943 में सीआरपीएफ की स्थापना आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बीएसएफ का जो मुख्य उद्देश्य आपका माना जाता है वह माना जाता है सीमा सुरक्षा, यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो होमगार्ड का मुख्य कार्य, अगर मैं होमगार्ड के मुख्य कार्य की बात करूं तो स्थानीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस सहायता जो है होमगार्ड का मेरे प्यारे साथियों मुख्य कार्य मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं, तो भारतीय सेना के जो 3 प्रमुख अंग हैं वह आपका सेना, वायुसेना और नौसेना जो है भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईएएफ का पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आईएएफ का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स जो है आईएएफ का मेरे प्यारे साथियों पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन जो कि गोल्डन क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन के रूप में आपके लिए हो जाएगा, ये क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए और मेरे प्यारे साथियों यूपी पुलिस के जो आपके एग्जाम है उनके लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने। क्वेश्चन नंबर 12 को आप 52 को ध्यान में देंगे और क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाना, तो विमान वाहक पोत इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एनसीसी में सी आपके जो कैंडिडेट होती है की संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो जो इसमें प्रयुक्त संख्या होती है वह स्कूल विद्यार्थियों के लिए होती है, आपको ध्यान रखना होगा। सीआरपीएफ का मुख्य जो रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, तो सीआरपीएफ जो है मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वे आपकी आंतरिक सुरक्षा और आपका शांति बनाए रखने के लिए मेरे प्यारे साथियों जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई, तो भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी वह आप ध्यान देंगे, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भी कई बार आपसे देखने को मिल गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीएसएफ का मुख्यालय कहां पर है, तो बीएसएफ का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ए विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा।
भारत में होमगार्ड की स्थापना कब हुई? तो भारत में होमगार्ड की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना भी आपकी 1948 में हुई थी। होमगार्ड और एनसीसी की स्थापना दोनों की एक साथ हुई। ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए दोनों ही सिलेक्टेड माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बीएसएफ का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है? तो बीएसएफ का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बीएसएफ का प्रमुख कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया कि 1800 आपका जो है 57 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र कौन सा? प्रमुख केंद्र की बात की गई है तो इसका प्रमुख केंद्र जो था दिल्ली, कानपुर और आगरा तीनों ही थे, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो संविधान दिवस बनाया जाता है वह आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है। ये आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल की बात कर लूं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वे आपकी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों को पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ? तो भारत में जो अंग्रेजों का पहला बड़ा विद्रोह हुआ था वह आपका 1857 में हुआ था। 1857 आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपका सत्याग्रह की आपकी तकनीक किसने अपनाई? तो सत्याग्रह की जो तकनीक थी वह आपकी महात्मा गांधी ने अपनाई थी। महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 में पूछा गया कि भारतीय कला और संस्कृति में किस प्रकार का नृत्य कथक है? तो कथक की बात की गई है। कथक जो है आपका उत्तर भारत यानी यूपी का भी मान लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया कि कुमाऊं और गढ़वाल किस राज्य में है? तो कुमाऊं और गढ़वाल जो है ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का जो सबसे पहला पूर्व विश्वविद्यालय था वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कालिदास किसके काल में प्रसिद्ध कवि थे? तो कालिदास की मैं बात करने वाला हूं। कालिदास जो थे गुप्त काल में जो थे प्रसिद्ध कवि थे और बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया कि भारत में बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो बुद्ध की बात की गई है। बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि आपका भारत का राष्ट्रीय कला कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय कला है वह आपकी जो है मूर्ति कला, नृत्य और संगीत तीनों ही राष्ट्रीय कला है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल के बारे में भी आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट या हॉकी? जल्दी से जल्दी बताइएगा दोनों में से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होने वाला है। तो भारत का अगर विकल्पों के अनुसार मान लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, जबकि वर्तमान में भारत का मेरे प्यारे साथियों कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो दोनों ही विकल्पों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कौन सा पर्व मुख्य रूप से आपका रबी फसल के लिए बनाया जाता है? तो रबी फसल के लिए आपका मकर संक्रांति बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन भी गोल्डन है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में किस वैज्ञानिक ने आपका रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया? तो रेडियो सक्रियता के अध्ययन की मैं बात करने वाला हूं। ये आपका होमी भाभा ने किया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 जो कि आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। आम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाता है। भारत के किस राज्य को आपका सूर्यकांत प्रदेश कहा जाता है? सूर्यकांत प्रदेश बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसे सूर्यकांत प्रदेश कहा जाता है? तो सूर्यकांत प्रदेश जो कहा जाता है उड़ीसा को कहा जाता है और उड़ीसा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। 1974 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का वैज्ञानिक शोध संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है। तो इसरो की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसरो जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। भारत का पहला आपका मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन आपका कौन सा था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। तो अंतरिक्ष जो मानवयुक्त था वह आपका संयुक्त T11 आपका जो था डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब। सीवी रमन किस लिए प्रसिद्ध है। तो सीवी रमन की बात की गई है। सीवी रमन जो है वह आपका मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपका गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कई बार आपसे पूछा गया है और आपके लिए बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका मेरे प्यारे साथियों जो है आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। बी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। भारत की पहली भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा आपकी किस राज्य की है। तो सबसे लंबी जो है आपकी क्या पूछी गई है, तटीय रेखा। तो सबसे लंबी तटीय रेखा आपकी गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो वह मेरे प्यारे साथियों गोवा है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह है आपका चेरापूंजी या मेरे प्यारे साथियों मासिन राव। आपका दोनों ही इस क्वेश्चन के करेक्ट जवाब बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के लोकसभा की बैठक कहाँ होती है। तो सॉरी क्वेश्चन पूछा है भारत में लोकसभा की बैठक कहाँ होती है। तो भारत में जो लोकसभा की बैठक होती है वह आपका संसद भवन नई दिल्ली में होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1935 में हुई। और उसी के साथ साथ आपको एसबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। एसबीआई की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। तो मोर जो मुख्यतः है वह आपका संयुक्त सभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा। भारत की राष्ट्रीय आपकी झंडी में कितने रंग हैं। तो राष्ट्रीय झंडी की बात करता हूं। भारत की जो राष्ट्रीय झंडी है उसमें कितने रंग हैं। तो भारत की राष्ट्रीय झंडी में आपके 3 रंग हैं। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में होमगार्ड की स्थापना कब हुई। भारत में जो होमगार्ड है उसकी स्थापना कब हुई। तो भारत में होमगार्ड की स्थापना 1948 में हुई। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। भारत में लोकसभा की आपकी जो है संख्या कितनी है। तो भारत में लोकसभा जो सदस्य हैं उनकी संख्या की मैं बात करता हूं तो 543 है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध भी आप ध्यान देंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध बांका नांगा बांध है। आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में डायनासोर आपका फॉसिल आपका सबसे पहले कहाँ मिला। तो ये जो मिला था आपका राजस्थान में मिला था। राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपके भारत मौसम विज्ञान आपका जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है कहाँ पर है। तो ये जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला है। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तटीय सुरक्षा इकाई कौन सी है। तो ये जो इकाई है आपकी जो है मेरे प्यारे साथियों कोस्ट गार्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। तो आज के जो 100 के 100 क्वेश्चन थे वे आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों आप ये बताना ना भूलें आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपको जो टारगेट दिया था 45 क्वेश्चन का दिया था, क्या आप मेरे प्यारे साथियों इन 100 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन सही कर पाए हो या नहीं। तो इस मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का जवाब भी हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने कितने क्वेश्चन करे इन 100 में से मेरे प्यारे साथियों। आपने 50 करे, 60 करे, 70 करे, 80 करे या आपके 62, 72 जितने भी क्वेश्चन करें आप मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन और महत्वपूर्ण हो जाए, जो मेरे प्यारे साथियों सीधों आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो आप भी मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएंगे। और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आप मेरे प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है।